और सुख में हमें याद आएगी नहीं, इसलिए हमें जीवन में देना तो कृष्ण दुख देना। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो मयैवो भयमां नाथं भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भवदर्शनं भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भवदर्शनं। विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु कृष्ण, हमें जीवन में विपत्ति देना। वास्तविक विपत्ति में ही भगवान की याद आती है। बोले सुख में तो सुख के साधनों को तैयार करने में लगा रहता है जीव। इसलिए कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हमें देना तो दुख देना। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय सो जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपदो नैव विपदा विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भवदर्शनं पुनर्भवदर्शनं। इसलिए जीवन में देना तो हमें दुख देना। भगवान ने कहा, हे कुंती बुआ, आपने जीवन भर दुख भोगा है, लेकिन अब मेरा आशीर्वाद है, तुमको अब दुख नहीं आएगा। हमेशा आपको मेरे परम आशीर्वाद का सुख प्राप्त होता रहेगा। और मैं वचन देता हूं, जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। और मैं जो वापस आया था, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। सूर्य उत्तरायण हो गए, अब मैं पितामह के पास जाकर के उनको अंतिम दर्शन देने आया हूं। भगवान आए, आकर के भगवान पितामह भीष्म के चरणों की तरफ खड़े हैं। पितामह भीष्म का सारा लहू निकल चुका। कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, पांचों पांडव खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। पितामह भीष्म को पता लगा राजा युधिष्ठिर बन गए, तो राज धर्म की नीति समझा रहे। हे युधिष्ठिर, राजा को धर्म पूर्वक न्याय करना चाहिए, हमेशा अनीति पर नहीं चलना चाहिए, हमेशा धर्म पर चलना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य होता है। उससे राजा की गति और राजा के राज्य में रहने वाली प्रजा की गति और राजा के कुटुंब की गति। द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने पूछा, पुत्री क्यों हंस रही हो? बोले, हे पितामह, आपका वो धर्म और ये ज्ञान उस समय कहां गया था, जब भरी सभा में मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था। पितामह भीष्म ने कहा कि हे पुत्री, उस समय मैंने अधर्म का अन्न खाया था। उस समय में अधर्मी दुर्योधन का अन्न खा करके मेरा ये रक्त अधर्ममय हो गया था। मुझे धर्म और अधर्म नहीं दिखाई दिया। अब इन बाणों से, अर्जुन के पवित्र बाणों से मेरा रक्त निकल चुका है। अब धर्म मुझे ज्ञान दे रहा है कि वास्तविक राजा को धर्म पर चलना चाहिए। इसलिए धर्मात्मा की संगत राजा के लिए कल्याणकारी होती है। इतना कहकर के पितामह की आंखों में, नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान कहने लगे, हे पितामह, अब मांगो, आपको क्या चाहिए? बोले, हे कृष्ण, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे सिर की तरफ खड़े हो जाइए, मेरे पैरों की तरफ क्यों खड़े हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, मैं तुम्हारे सिर की तरफ खड़ा होऊंगा तो तुमको दर्शन कैसे होंगे? इसलिए तुमको दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे पैरों की तरफ ही खड़ा होऊंगा। मुझे जी भर के देख लो, तुम्हारा अंतिम समय है। पितामह भीष्म ने एक वरदान मांगा कि हे कृष्ण, मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं तुमको अपना कन्यादान करना चाहता हूं।
मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान बोले, हे पितामह, तुम तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, ये कौन सी पुत्री तुम्हारी थी? पितामह कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमने स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रभा प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभा त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजय